अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखने के हुक्म में इंसान की इखलाकी तरबियत छिपी है, क्योंकि हकीकी मोहब्बत इंसान को झुकना सिखाती है, खिदमत करना सिखाती है। आइए देखते हैं खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। बाइबल हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अमल में भी हो। देखिए यूहन्ना का पहला खत इसका तीसरा बाब 18वीं आयत, जहाँ ये लिखा है कि हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। अब इस मोहब्बत का इजहार चाहे बच्चों की तरबियत या माँ बाप की खिदमत की सूरत में हो या किसी अजनबी की मदद की सूरत में, हमारा अमल ही मोहब्बत को जाहिर करता है। इसके लिए हवाला देखिए पहला तिमोथियस 5 बाब 8वीं आयत, जहाँ लिखा है अगर कोई अपनों और खास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। दूसरा हवाला देखिए पहला तिमोथियस 5 बाब उसकी पहली आयत, जहां लिखा है किसी बड़े उम्र रसीदा की मलामत ना कर बल्कि बाप जानकर नसीहत कर। और आखिरी हवाला देखिए यकूब का खत इसका पहला बाब 27वीं आयत, जहां लिखा है हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त इनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। अमली खिदमत के जरिए पड़ोसी से मोहब्बत में जहां इंसान की इखलाकी तरबियत छिपी है, वहीं माफ़ी और बर्दाश्त के जरिए इसके रवैयों, मिजाज और बातनी करदार की तरबियत भी बाइबल हमें सिखाती है। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि इंसान दूसरों की खिदमत करे, बल्कि ये भी है कि वो लोगों की कमजोरियों, तलखियों और तकलीफों के बावजूद अपने रवैये में मोहब्बत को कायम रखे। और खुदावंद यस्सु की तालीम भी यही है कि अपने दुश्मन से भी मोहब्बत रखो। आइए देखते हैं कि खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। देखिए याकूब का खत इसका पहला बाब 19वीं आयत, जहां लिखा है हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। दूसरा हवाला देखिए कुलसियों के नाम खत उसका तीसरा बाब 13वीं आयत, जहां लिखा है अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे। तीसरा हवाला देखिए मत्ती की मार्फत अंजील इसका 5वां बाब 44वीं आयत, जहां लिखा है अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। खुदा का कलाम ये साबित करता है कि माफ़ी और बर्दाश्त का ताल्लुक सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि इंसान के रोजमर्रा के रवैयों से है। क्योंकि माफ़ी और बर्दाश्त इंसान के दिल, जुबान और रवैयों की तरबियत करती है। जहां अमली खिदमत और माफ़ी और बर्दाश्त इंसान के इमाल और रवैयों की तरबियत करते हैं, वहाँ कुर्बानी और लगन इंसान की तरजीहात, वफादारी और साबित कदमी की तरबियत करते हैं। क्योंकि कुर्बानी और लगन ही से ये पता चलता है कि मोहब्बत की कीमत क्या है। और खुदावंद यस्सु इसके बारे में ये फरमाते हैं कि इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। और खुदा का कलाम ये भी सिखाता है कि मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। ये आयात हमें सिखाती हैं कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज या जज्बात का नाम नहीं बल्कि वफादारी, कुर्बानी, साबित कदमी और मुसलसल साथ निभाने का नाम है। और इन सब चीज़ों का खुलासा इस एक आयत में पाया जाता है कि तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो।